अब जो अपन जो जिस चैप्टर के बारे में बात करेंगे वो है चैप्टर नंबर 3। कौन सा? चैप्टर नंबर 3। तो इसका नाम क्या है? तो जो नाम जो है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, इसका नाम दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म क्यों है? तो देखिए, दो चर, दो का मतलब समझ में आता है, चर, चर का मतलब होता है जो आपके एक्स वाई जेड ए बी सी डी होते हैं। तो इसमें कितने चर रहेंगे? दो रहेंगे, या तो एक्स वाई रहेंगे या वाई जेड रहेंगे, इसी टाइप से कुछ ना कुछ दो रहेंगे। और रैखिक, रैखिक का मतलब होता है कि ये जो आपका ग्राफ होता है, ये वाला इस टाइप से ग्राफ होता है, तो इसमें जब भी ये जो समीकरण निकलेंगे इनको जब हल करोगे तो एक्स या वाई के जो दो मान निकल के आएंगे उनको जब आप ग्राफ पे दर्शाओगे तो वो कहीं ना कहीं इस टाइप से एक सीधी रेखा बनेगी, यानी रैखिक। रैखिक का मतलब होता है सीधी लाइन। समीकरण युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है? युग्म का मतलब जोड़ा होता है। तो जो भी एक्स वाई के दो दो मान निकल के आएंगे उनको जब आप ग्राफ पर दर्शाओगे तो इस तरह से दो जो लाइनें बनेगी वो क्या बनेगी? रैखिक बनेगी। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब जैसे कि इसमें जो समीकरण रहेगी वो किस टाइप की रहेगी, तो एक लिख के बता देता हूँ मैं कि किस टाइप की समीकरण रहेगी। तो जैसे कि 2x प्लस 3y, एक समीकरण इस टाइप से दे देगा, दूसरी वाली जो है वो कुछ इस तरह से दे देगा, इस तरह से। ठीक है, तो नॉर्मली समीकरण का जो रूप रहता है वो इस तरह का रहेगा, ये वाला जो ये लिख रखा ना अपन, इस तरह का। तो इसको भी, इस वाले समीकरण को भी ऐसे ही चेंज करना है। एक्स माइनस 2y और बराबर ये तीन उधर जाएगा तो प्लस का तीन हो जाएगा। तो ये दो समीकरण बन गए, ये समीकरण एक है, ये समीकरण दो है। बस इन दो समीकरणों को अलग अलग विधि से हल करना है। कभी आपको विलोपन विधि लगानी पड़ेगी, या तो आपको विलोपन या प्रतिस्थापन विधि, दोनों में से जो सवाल की डिमांड रहेगी उस हिसाब से अपन इसको हल करेंगे। ज़्यादातर जो है वो विलोपन विधि से हल होंगी। प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि की तुलना में थोड़ी सी देखा जाए तो कठिन पड़ती है, लेकिन दोनों लगभग एक जैसे ही है, दोनों बराबर नंबर की आएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि से अपन एक्स और वाई के मान निकालेंगे। जो भी एक्स और वाई के मान आएंगे उन मान के आधार पर फिर अपन बताएंगे कि समीकरण रेखिक है कि किस तरह की है। तो जो इसमें जो मेन जो चीज़ें रहेगी वो यही रहेगी, दो समीकरण है उनको विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और एक्स वाई के दो मान निकालना है। अब इसमें जो मेन जो चीज़ आती है जिसमें ज़्यादातर बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं, वो चीज़ क्या है कि रेखाएं कब प्रतिच्छेद करती हैं, कब प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, कब समपाती रहती हैं, ये सब कैसे होता है। तो देखो, प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है? प्रतिच्छेद का मतलब होता है क्रॉस करना। क्या करना? क्रॉस, यानी एक दूसरे को क्या कर जाएगी, रेखाएं क्रॉस कर जाएगी। मैंने इस तरह से एक लाइन खींची और मैं इसके क्रॉस में इस तरह से खींच देती, ये दोनों इस एक बिंदु पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो ये प्रतिच्छेद रेखा है। दूसरा जो होता है वो होती है समांतर, समांतर, समांतर रेखा है, समांतर रेखा है। तो समांतर, समांतर को इंग्लिश में बोलते पैरेलल, पैरेलल। ठीक है, पैरेलल। तो समांतर का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने एक रेखा खींची, ठीक है, और मैंने ये दूसरी रेखा इस तरह से खींची, तो ये जो रेखा है दोनों क्या समांतर है, समान अंतर पर है। यानी कि अगर इन रेखाओं के बीच में यहाँ अगर 5 सेंटीमीटर की दूरी है तो यहाँ पर जहाँ से स्टार्ट हो रही है, जिस स्टार्टिंग पॉइंट पर अगर 5 सेंटीमीटर की इनके बीच में गैप है, तो जहाँ पर ये एंड होगी वहाँ पर भी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर की ही गैप होगी। तो रेखा कौन सी है? समांतर है। समांतर भी बोल सकते हैं उनको, समांतर रेखा, या जो प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। और ये जो प्रतिच्छेद करने वाली रेखा है ये कुछ इस तरह से भी होती है, जैसे एक रेखा इस तरह से जा रही है और दूसरी इस तरह से थोड़ी सी टिल्ड, टिल्ड का मतलब होता है टेढ़ी या तिर्यक, इस तरह से कहीं ना कहीं जाके आगे क्रॉस हो जाएगी, तो ये प्रतिच्छेद में आ जाएगी। और समांतर का तो साफ नजर आ रहा है। तीसरी जो होती है वो होती है संपाती, संपाती रेखाएं। तो संपाती किस तरह से होते हैं? संपाती का मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, संपाती का मतलब एक के ऊपर एक। जैसे कि मैंने ये इस तरह से सीधी रेखा खींची, ठीक है,
ये वाली एक मैंने रेखा खींची है, मैं एक और रेखा खींचता हूँ, ठीक, एक और रेखा खींचता हूँ, वो भी इसके ऊपर ही खींच दी मैंने इस तरह से, वो भी इसके ऊपर ही खींच दी मैंने। तो ये दोनों जो रेखा है एक दूसरे की क्या हो गई, समपाती हो गई, ठीक है, एक के ऊपर एक हो गई। तो मेन जो तीन चीज़ें ही इसमें, प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती। कब प्रतिच्छेदी होगी, कब समांतर होगी, अब कब संपाती होगी, ये अपन जब सवाल करेंगे तब इन चीज़ों को एक एक करके समझेंगे। तो जो है इसमें किताब में एक लाइन लिखी हुई कि जो आपकी जो समीकरण रहेगी उसको जो अपन हल करेंगे तो प्रत्येक रेखा को एक निश्चित बिंदु होता है, यानी कि जब भी इन समीकरणों को हल करेंगे, जब भी इन समीकरणों को हल करेंगे तो जो भी बिंदु निकल के आएंगे एक्स और वाई के जो भी मान निकल के आएंगे वो एक फिक्स बिंदु रहेगा, एक जगह उसकी फिक्स रहेगी। इसी तरह से इस वाले का भी रहेगा सेम। तो जो इसके जो अपन सवाल जो है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, या अपन चाहें तो एक आधा भी कर भी सकते हैं। मैं देखता हूँ कौन सा हो सकता है इसका इजी। देखो पहला वाला जो सवाल है, इसका पहला सवाल मैं किताब ही ले लेता हूँ सामने। इसका जो पहला सवाल है ये वाला, ये जो है पहला सवाल है। क्या है पहला सवाल? आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजन है? इस स्थिति को बीजगणितीय ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखो आफताब एक पिता है जो अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले, यानी जैसे कि देखो जब भी इस तरह के सवाल आए तो इसमें वर्तमान आयु को मानना जरूरी है। जब तक वर्तमान का पता नहीं चलेगा तब तक आप सवाल को नहीं कर सकते। तो वर्तमान आयु अपन मान लेते कितनी है, 1 से, ठीक है। किसकी वर्तमान आयु? किसकी? आफताब की। आफताब की वर्तमान आयु क्या है? 1 से। तो अब आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, यानी आफताब की जो आयु है वो 7 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी? 1 से -7, क्योंकि ये वर्तमान आयु है, इसमें से 7 कम कर दिया तो 7 वर्ष पहले हो गए। 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँ। तो देखो ये एक तरह से मनोरंजन का ही काम है। जैसे कि आप अपने पापा से कहो कि पापा आज से 10 साल पहले मैं आपसे कितनी बड़ी थी, 10 साल पहले मैं आपसे, या बड़ी नहीं थी तो छोटी थी, मैं 10 साल पहले मैं आपसे 3 साल छोटी थी और आज मैं आपसे 3 साल बड़ी हूँ। क्या ये संभव है? क्या ये संभव है? तो ये संभव नहीं है। तो एक तरह से ये जो इसका जो ग्राफीय रूप है वो एक तरह से क्या होगा, इसका जो ग्राफीय रूप है वो एक तरह से क्या होगा, एक तरह से ये वाली रेखाएं होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। समांतर तो हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती समांतर? क्यों? समांतर तो तब होगी ना जब पिता की आयु अगर बड़ी है तो उसी के साथ जो पुत्री की आयु है वो भी बढ़ेगी। जैसे आज मान लो आपकी आयु 10 साल है, ठीक है। आज आपकी आयु 10 साल है और आपके पापा की आयु मान लेते हैं 28 साल है, ठीक है। आपकी आयु 10 साल है, पापा की आयु 28 साल। अब 5 साल बाद, कितने साल बाद? 5 साल बाद, 5 साल बाद आपकी आयु कितनी हो जाएगी? 15 साल होगी। क्यों होगी? आपकी आयु कितनी हो जाएगी? 15 साल। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? जब आपकी आयु 5 साल बढ़ी है तो पिता की भी 5 बढ़ेगी, तो ये पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 33 साल, ठीक है। ये वर्तमान थी, ये वर्तमान आयु थी और ये वर्तमान से आगे यानी भविष्य की थी। इस तरह से आज से 5 साल पहले आपकी आयु जो थी वो कितनी थी? 5 साल थी। तो पिता की भी 5 कम होगी, पिता की कितनी थी? 23 साल थी। सिंपल सा यही तो चीज़ है। तो वर्तमान जब तक अपने को पता नहीं होगा तब तक अपन ना आगे का बता सकते हैं और ना पीछे का बता सकते हैं। तो ये चीज़ हमेशा इन सवालों में ध्यान रखना। तो ये जो आयु वाले सवाल है हमेशा इनकी जो ग्राफ है इनको जो दर्शाएंगे वो हमेशा किस तरह से बनेगा? इस तरह से समांतर। क्यों समांतर बनेगा? क्योंकि देखो
उसके पीछे की वजह क्या है कि ये जो अंतर है 5 और 23 के बीच में अंतर कितना है, अंतर का मतलब होता है एक दूसरे के बीच की गैप। तो देखो 5 और 23 के बीच में अंतर कितना नज़र आ रहा है, 18 का है ना अंतर। यहाँ 23 और 5 दोनों की आयु में अंतर कितना है, 18 साल का है कि नहीं है, 18 साल का अंतर है। कितने साल पहले, 5 साल पहले भी 18 साल का अंतर था। यहाँ पर देखिए यहाँ भी कितना अंतर है, यहाँ पर भी कितना अंतर है, 18 साल। और आगे भी कितना अंतर है, देखो 33 में से 15 जाएगा तो यहाँ पर भी कितना अंतर आएगा, 18 साल। ठीक है, तो आयु वाले सवालों में जो रेखा बनेगी वो समांतर बनेगी। कहने का मतलब ये है कि ये आपका जन्म है और ये आपके पापा है, आपकी आयु बढ़कर के आज इतनी हो गई तो पापा की भी इतनी ही होगी। ठीक, तो यहाँ अगर आपकी आयु के बीच में गैप 18 साल का था तो यहाँ बीच में भी 18 साल के होगा और आगे भी क्या का होगा अंतर, 18 साल के होगा। तो देखो समांतर हुई कि नहीं हुई रेखा है। तो ये जो आयु संबंधी जो भी सवाल होंगे उनके जो ग्राफ पर अपन दर्शाएंगे वो हमेशा क्या बनेगी, रेखाएं हमेशा समांतर बनेगी। बहुत कम चांस है कि एक दूसरे को क्रॉस कर जाए। अगर ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो वो संभव ही नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आज आप 10 साल के और आपके पापा 28 साल के और 5 साल बाद आप हो जाओगे 20 साल के और पापा हो जाएंगे 30 साल के, ऐसा तो नहीं है। अगर आपकी आयु 10 साल बढ़ी है तो पापा की भी 10 बढ़ी, क्योंकि जो साल आपकी एज में बढ़े हैं वही पापा की एज में भी बढ़ेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान रखने हैं। इसके जो सवाल है, मेन जो सवाल वो अपन अगले वीडियो में करेंगे। अभी मैंने बस बताया है कि ग्राफ कैसे बनता है। तो ग्राफ बनाने के लिए तरीका सिंपल सा है। आयु वाले सवालों में ज़्यादातर जो ग्राफ बनेगा सीधा ही बनेगा। एक देख लेते हैं, देखिए ग्राफ बना करके बनाए या ना बनाए, चलो रहने देते हैं, अगली बार देखेंगे। जैसे कि रेल की पटरी, जो रेल की पटरी होती है वो इसी टाइप से होती है, इसी टाइप से होती है रेल की पटरी, इस टाइप से। ऐसा तो नहीं कि यहाँ अगर गैप कम है और यहाँ आकर के ज़्यादा हो जाए, ऐसा तो संभव ही नहीं। तो रेल की पटरियों के बीच की जो गैप होती है, दो पटरियों के बीच की जो दूरी होती है वो हमेशा क्या रहती है, क्या रहती है, हमेशा समांतर रहती है, हमेशा समांतर रहती है। अगर समांतर नहीं होगी तो ट्रेन पटरी पे कैसे चलेगी, वो तो ज़मीन पे आ जाएगी। तो ये कॉमेडी वाली बात है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि पूछेगा कभी कि समांतर रेखाओं के उदाहरण, तो एक तो आयु वाले, एक रेल की पटरी वाले, और भी ऐसी कुछ चीज़ें जो आपके दैनिक जीवन में आपको नज़र आती हो कि जो समांतर चलती है, हमेशा समांतर चलती है। आयु समांतर चलती है, रेल की पटरियों के बीच की जो दूरी है वो हमेशा समांतर चलती है, ये ध्यान रखना।